हेलो फ्रेंड्स। तो आज का आकलन करते हैं कि क्या कहता है बाज़ार और क्या क्या रेंज बनी बाज़ार के अंदर सुबह से लेके शाम तक, मतलब 3:30 बजे तक। पहले आपसे चर्चा कर लेते हैं कि इस समय जो ग्लोबल इंडेक्स है वो क्या कह रहा है। ग्लोबल 348 पॉइंट डाउन है डाउ जोन्स, और नेस्डैक जो है 167 पॉइंट डाउन है राइट नाउ। और इसको देखते हुए भाई हमारे को क्या लगता है कि भाई कल भी बाजार डाउन साइड ही रहेगा, और अपसाइड जब तक ये 920 930 सस्टेन ना करे, 10 से 15 मिनट 20 मिनट सस्टेन ना करे, तब तक अपसाइड के लिए तो सोचना ही नहीं है। और आज का जो लो था वो भी एक बार हम देख लेते हैं। 23,599 का लो था आज का, और हाई जो बाजार ने लगाया वो 23,915 का लगाया। अगर ये बाजार यहाँ पे 23,915 पे 5 से 10 मिनट या 15 मिनट भी काम करता तो चांसेस थे कि ये अप साइड के लिए 24,100 के लिए जा सकता था। मगर हमारा आकलन यही था कि बाजार अपर रेंज से डाउन साइड की तरफ मूव करेगा। ऊपर जाने के बाद सेलिंग आएगी, इसमें दबा के सेलिंग आएगी। 5 दिन तो बीच में कुछ हुआ नहीं खास, और जो हमने लेवल बताए थे पहले का ही लेवल ये है, इसमें लगा ही रखा था, उसी लेवल के आसपास ही गया बाजार, और उसके बाद फिर डाउन साइड के लिए नीचे आ गया बाजार। तो अब क्या करना है हमें, कल के लिए क्या रणनीति बना सकते हैं हम। गाइस ये मैं आपको पहले बता दूं कि एजुकेशनल पर्पस है ये, कोई भी मैं ट्रेड लेने के लिए इसके अंदर आपको बाध्य नहीं कर रहा कि आपको ट्रेड लेना है। आप अपने विवेकपूर्ण तरीके से ट्रेड लें, और दूसरी बात यह है आपका जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे सलाह लेके ही लें। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप देखेंगे इसके अंदर बाज़ार में हमारा जो लेवल बन के आता है कि अगर मॉर्निंग में ये 723 720 टच करे और उसके बाद डाउन साइड आए तो ये लंबा नीचे जाएगा। 23,720 टच करना चाहिए इसको, और उसके बाद ये नीचे आएगा। और अगर खुलते के साथ ही मान लो कि डाउन साइड ही खुलता है तो फिर अप साइड का मोमेंटम रहेगा, और ज़्यादा नहीं रहेगा, यही कोई 101 पॉइंट रहेगा, फिर अप साइड जाएगा, फिर डाउन साइड आएगा, और प्रीमियम डीके करेगा और कुछ नहीं करेगा ये। अगर ये मॉर्निंग में अपसाइड खुलता ही है, सपोज अगर अपसाइड ही ऊपर ही खुलता है 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट ऊपर खुलता है, तो डाउन साइड के लिए आप प्ले कर सकते हैं। और बिटकॉइन का भी आपको लेवल बता देता हूँ। बिटकॉइन भी आज 91,600 तक नीचे आया था, मगर उसके बाद ये अपसाइड की तरफ चला गया। अगर ये 91,600 से नीचे आता है और 10 मिनट से 15 मिनट सस्टेन करे तो आप शॉर्ट कर सकते हो उसको, ठीक है ना। तो इजीली आप शॉर्ट कर सकते हो। जितना बढ़िया आज सेंसेक्स रहा है उतना बढ़िया निफ्टी नहीं रहा प्रीमियम के मामले में। सेंसेक्स के अंदर प्रीमियम आज बढ़िया थे और बढ़िया मिले। हमने दोनों साइड प्ले किया था, अप साइड भी और डाउन साइड भी, तो ठीक ठाक हमारे को प्रॉफिट हो गया। अब चलते हैं बाजार क्या कहता है उसको देख लेते हैं कि आकलन क्या कर सकते हैं हम, और अपना बेस्ट क्या निकाल के ला सकते हैं। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो मार्केट के अकॉर्डिंगली भी हम आपको बता देते हैं। आज हमने 2 शेयर्स के अंदर प्ले किया था, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक तो UTI AMC पे हमने प्ले किया था, उसको जो हमने बाय किया था वो हमने बाय किया था 1275 पे। 1275 पे हमने बाय किया था, और जो हमने काटा अपना ट्रेड वो काटा हमने 1345 पे। 1275 प्ले किया था और 1345 हमने अपना काट लिया। प्रीवियस क्लोज जो इसका था 1249 था, और इसमें ठीक ठाक UTI AMC के अंदर हमारा ठीक ठाक वो रहा। अब आ जाते हैं सेकंड पे।
एक हमने गोदरेज इंडस्ट्री के अंदर प्ले किया था। गोदरेज इंडस्ट्री का भी उसी हिसाब से ही था कि आज 8% का मूव था गोदरेज इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और अच्छा खासा मूव मिला हमारे को। हमने जो ओपनिंग लीक करी थी कल ही हमने, मतलब कि फ्राइडे को ही हमने ये ले लिया था, और जब 1130 पे हमने लिया था और 1130 पे आज ये ओपन हुआ मॉर्निंग में। मगर जो इसने हाई लगाया वो लगाया 1243 का, 1243 का इसने हाई लगाया। हाँ, 1243 का इसने हाई लगाया, और हमने इसके अंदर 1212 पे आई थिंक हमने इसको सेल कर दिया था। अब कल के लिए बता देते हैं आपको कि कौन से स्टॉक बढ़िया रहेंगे जिसके अंदर आप प्ले कर सकते हैं, अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं, वो आपको बता देते हैं। 2 स्टॉक हम बताएंगे आपको कि किन किन स्टॉक में आप प्ले कर सकते हैं। दोनों ही लार्ज कैप के अंदर हैं। एक तो आप इंडियन होटल के अंदर प्ले कर सकते हैं, इसके अंदर हमारे चांसेस हैं कि 3 से 4% का मूव कल एक बार और आना चाहिए। और एक वरुण बेवरेजेस, अगर इसको आपने परचेज करना है तो ये इसकी जो रेंज बनेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये 621 पे जाए तो आप इसको आंखें बंद करके बाय कर लीजिएगा, एक दिन के लिए, इंट्राडे के लिए ही बता रहा हूँ। और इसका जो हाई लग सकता है वो हमारे हिसाब से 705 707 तक का इसका हाई लग सकता है। देख लीजिएगा, आप अपने हिसाब से प्ले कीजिएगा इसको, ठीक है। और एक आपको डाउन साइड के लिए हम बता देते हैं कि कल किस में कमजोरी रह सकती है। पीडी लाइट को हम लेके चल रहे हैं कि अगर ये ओपनिंग के दौरान ही इसके अंदर कमजोरी आ सकती है। 2910 पे ये क्लोज हुआ है, और ये अगर 2910 से मान लीजिए 2900 तक आता है तो आप इसको डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हैं। और टारगेट जो रहेगा आपका वो रहेगा 1145 1143। सॉरी ये गलत हो गया। पीडी लाइट के अंदर आपने जो प्ले करना है वो प्ले करना है आपने 2900 पे प्ले करना है, आपने डाउन साइड के लिए प्ले करना है। और ये जा सकता है 2845 2843 तक का, 1.5 से 2% डाउन साइड का हमारा आकलन है कल के दिन का। एफएमसीजी में आपको पता ही है कि इस समय क्या चल रहा है। मगर गाइस मैं आपको बता दूं कि फार्मा सेक्टर और आपका ईवी सेक्टर जो भी है उसके अंदर, चाहे या फिर आपके जितने भी मेटल स्टॉक है, इसके अंदर बूम आएगा। आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर इसके अंदर बूम आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। हमारा इस समय खुद पोर्टफोलियो 2% के लगभग डाउन है। बट इंडेक्स लेवल पे हमने उस चीज़ को कवर कर रखा है। तो ठीक है गाइस, आज का आकलन यही है। और लेवल मैं आपको बता देता हूँ, अपसाइड का भी बता देता हूँ, डाउन साइड का भी बता देता हूँ, निफ्टी का बता देता हूँ पहले आपको। अगर 23920 सस्टेन करे 10 से 15 मिनट और ग्रीन कैंडल बने, चाहे छोटी सी बने, आप अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं। और डाउन साइड के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 23720 पे आने के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल रेड बनती है तो आप डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हैं।
और जो हमारा टारगेट, पहला टारगेट आएगा वो आएगा 520 का। जो हमारा पहला टारगेट आएगा वो आएगा 520 का। दूसरा टारगेट आना चाहिए हमारा आपको बता देता हूँ, दूसरा टारगेट आना चाहिए गाइज हमारा लगभग आप ये मान के चलिएगा कि 430 का। 520, 430 और 23,320। 23,320 पे जो भी हो आपकी, अगर वहाँ तक जाता है तो आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लीजिएगा एक बार को, या हाफ क्वांटिटी बुक कर लीजिएगा। तो ठीक है, मुझे दीजिए इजाज़त आज के लिए। थैंक यू सो मच।